मैंने ये एफआईआर कराई है डॉक्टर रोहित चतुर्वेदी के अगेंस्ट एरोली सेक्टर 6 हेरिटेज हॉस्पिटल, वहाँ का ओनर, उनकी मम्मी डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी, वहाँ की ओनर वो भी, और एक्चुअली रोहित चतुर्वेदी मेरा भाई लगता है। उसके अगेंस्ट मैंने एफआईआर कराया है अटेम्प्ट टू रेप एंड अटेम्प्ट टू मर्डर का। चलिए, मैं वहां पे एडमिट थी 3 दिन से। मुझे 3 दिन से उनकी मम्मी बहाना दे रही थी कि वो नहीं आएंगे। मैंने इवन वो अचानक से एक दिन सडनली आए और रात को मुझे वो अपने कैबिन में ले गए। कैबिन में जाके नर्स भी थी, नर्स के साथ कुछ टाइम डिस्कस किए। डिस्कस करने के बाद नर्स को भेज दिया। उसके बाद उन्होंने अपने दारू के बोतल निकाले। दारू के बोतल निकालने के बाद उन्होंने जब पीना शुरू किया, उस बीच से मैं कंटिन्यू बोलती चली गई कि मुझे जाने दो, बट वो जाने नहीं दे रहे थे डॉक्टर रोहित चतुर्वेदी। और वो गुस्से में कंटिन्यू कुछ ना कुछ बोलते जा रहे थे, पीते पीते गालियां देते जा रहे थे सबको। इवन उन्होंने बीच में पॉलिटिशियंस के नाम लेके धमकी देना, पैसों का धमकी देना, ये सारी चीजें वो कर रहे थे, वो सबके साथ ही करते थे। अचानक से जब मैंने उनको बोला कि मुझे जाना है, बहुत टाइम हो गया है, मेरे को इंसुलिन लगा था, आईवी लगी थी, मैंने बोला मुझे जाना, मुझे सोना है। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने मुझे बोला यहीं पे सो। उन्होंने नहीं, उसने मुझे बोला यहीं पे सो और उसे चटाई बिछाई। वो इतना दारू पी के नशे में हो गया था कि उसने बोला यहीं पे सो। यहाँ पे सोने का जब मैंने उसको मना किया, उसने मुझे खींचा। मैं चेयर पे बैठी थी, उसने मुझे खींचा और खींचने के बाद वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाह रहा था। जब मैंने उसको धक्का मारने की कोशिश की, ये सारी चीजें करने की कोशिश की, उसने मेरा टी शर्ट और मेरा इनर दोनों फाड़ दिए। और तब उसने मुझे गाली देके ये बोला कि अब तेरे में दम है तो तू यहाँ से बाहर निकल के दिखा। उसके बाद वहां पे उसी के कैबिन में उसी के सारी चीजें पड़ी होती हैं। इवन जब पंचनामा के लिए गए थे, पुलिस ने भी देखी है, उसका एक हुडी पड़ा था, मैंने वो फटाक से पहना। वो मुझे वो भी नहीं करने दे रहा था। लेकिन वहां से वो जो मुझे कंटिन्यू मारना शुरू किया है, वो मुझे सुबह 8 बजे तक मार रहा था। 3:30-4 बजे से लेके मुझे वो 8 बजे तक कंटिन्यू मार रहा था। और वो बीच बीच में सबको गालियां दिए जा रहा था। वो इवन मुझे भी गला दबा के ये बोल रहा था कि तू मर क्यों नहीं रही है, तू जल्दी मर क्यों नहीं रही है। गला उसने मेरा 2 से 3 बार दबाए, उससे इस दम से मारा। और वो बीच बीच में इवन वो पी भी रहा था, पीते पीते वो मुझे मार रहा था। और उसने इतना, एक पॉइंट तो ऐसा था कि उसने इतना मारा है कि मेरा पूरा बैक, आज मैं उठी हूँ 3 दिन के बाद, मैं उठने लायक नहीं थी। आज मैं उठी हूँ 3 दिन के बाद। आज मेरे में हिम्मत आई है ये बात बोलने के लिए कि महाराष्ट्र में लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। आज ये चीज हॉस्पिटल में हो रही है और उस हॉस्पिटल में ये स्कैम बहुत पहले से होता चला आ रहा है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, कल को अगर मेरे फैमिली को कुछ हुआ, इसकी जिम्मेदार सिर्फ रोहित चतुर्वेदी, मंजू चतुर्वेदी और साइली, ये 3 उसके जिम्मेदार होंगे। मैं उनका फोटो दिखा देती हूं आपको। ये 3 है, ये 3 है। ये रोहित चतुर्वेदी है, बीच में साइली है, ये मंजू चतुर्वेदी है। ये तीनों जिम्मेदार होंगे। दूसरी चीज, जब मैं एफआईआर करने गई, जैसे ही ये चीज मेरे साथ हुई, जब मैं मार खा रही थी, मैं होश में थी नहीं, मैं अनकॉन्शियस हो चुकी थी। और मैं उसको रिक्वेस्ट कर रही थी कि रोहित अब मत मार मुझे, अब मत मार मुझे, मेरे में अब मैं मर जाऊंगी, मत मार मुझे। बोलता है मुझे तो को मारना ही तो है। यही चीज वो कर रहा था। उसके बाद उसने ये किया कि अब तू रुक, मैं तेरे को बताता हूं कि लड़कियों की इज्जत कैसे गलाते हैं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और बोला तू जल्दी से इधर आ। उसकी गर्लफ्रेंड साइली, उसको बोला तू जल्दी से इधर आ। और फिर वो जैसे ही वो आई, उसके बाद उसने बोला कि मेरे पर रेप एलिगेशन लगा रही है। अगर मैं उस पर रेप एलिगेशन लगा रही थी तो वो उसी टाइम पे दरवाजा खोल के बाहर जाके उसने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर मैं उस पर रेप एलिगेशन लगा रही थी और उसको कोई ऑब्जेक्शन था तो, अगर वो ये बहुत सारी चीजें वो कर सकता था, लेकिन उसको मेरे पे इल्जाम लगाना था, उसको मेरी बदनामी करनी थी। वो खुद बोल रहा था कि वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे मेरी नाम बदनाम करना चाहता है, वो मेरा मर्डर करना चाहता है, वो मुझे जान से मारना चाहता है। और साथ ही साथ वो पॉलिटिशियंस और पैसों का धमकी दे रहा था कि मेरे पास बहुत सपोर्ट है,
कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे बताओ, पॉलिटिशियंस अगर आप ऐसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो तो हमारे महाराष्ट्र में, हमारे पूरे देश में लड़कियां नहीं बचेंगी। आज लड़कियां हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं है। निर्भया हत्याकांड एक दिल्ली में हुआ है, आज महाराष्ट्र में होते होते रह गया है, वो भी एक हॉस्पिटल में। मेरा खुद का भाई था वो, मेरे मामा का लड़का है वो, और उसने खुद मेरे साथ ये कोशिश की है। पुलिस ने 4 से 5 घंटा लगा दिया है ये FIR बनाने में, हमें रखड़ाया है, और आज 3 दिन हो गया है, पुलिस ने कोई रिजल्ट नहीं दिया है। पुलिस ने कोई रिजल्ट नहीं दिया है, और वो पुलिस सिर्फ बहाना मार रही है कि हम देखेंगे, हम करेंगे। ना पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किया है, ना पुलिस उसको पकड़ रही है, ना कुछ के। दैट टू ये FIR नॉन अवेलेबल है, फिर भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमारे पास पुलिस का रिकॉर्डिंग भी है। एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, आपके महाराष्ट्र में लड़कियां सेफ नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल में भी लड़कियां सेफ नहीं है। मैं ये वापस बोल रही हूं, मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये सारी चीजों पे ध्यान दीजिए। आज मेरी जान जाते जाते रह गई है, मैं नहीं चाहती कि आज मैं हूं, कल कोई और लड़की रहे। वो भी मेरा खुद का भाई था। ये मैं वहां ठीक होने गई थी, मैं वहां पे एक मौत के मुंह से बाहर निकल के आई हूं। मैं चाहूंगी, और मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज इस चीज के लिए एक्शन लीजिए। थैंक यू।